अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नमाज के हवाले से कुछ इस्लामी बहनें कुछ गलतियां करती हैं, जिसकी वजह से साल हर साल से वो नमाज़ पढ़ रही हैं लेकिन उनकी नमाज नहीं होती। वो गलती क्या करती हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर किसी को पता नहीं था और कितने सालों से वो नमाज़ पढ़ रही हैं और मालूम नहीं था कि हम लोग ये गलती कर रहे थे, तो अब क्या उन नमाज़ों की क़ज़ा करें? नहीं, नमाज़ों की क़ज़ा आपने नहीं करनी, क्योंकि जिस चीज़ का इल्म ना हो इंसान को, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इल्म जो है वो कोई किसी भी इंसान के पास नहीं होता। सिर्फ़ जो मुकम्मल इल्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। उसके अलावा कोई भी हर इंसान जो है वो ख़ता कर सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जी मैं तो नहीं ख़ता कर सकता, मुझसे तो गलती सरज़द नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, बल्कि गलतियाँ होती रहती हैं और इसमें शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को और अपनी गलती को दुरुस्त करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान गुनाह से तौबा करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश और माफ़ी मांगता है, वो ऐसे होता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। सुबहान अल्लाह, इतना अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को और अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है इंसान की। अच्छा, नमाज में कुछ गलतियां हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। इस्लामी बहनें ख़ास तौर पर जो घरों में नमाज अदा करती हैं, वो कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं। हम मेहनत भी करते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं, तो हमारी नमाज अगर ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। सबसे पहले मेन जो गलती है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आप नमाज़ पढ़ें, अपने घर के जिस कमरे में, क्या उस कमरे में किसी जानदार की कोई तस्वीर तो नहीं लगी हुई? वो इंसान की हो, परिंदों की हो, किसी भी चीज़ की कोई तस्वीर है तो वो किसी भी जानवर की है, तो अगर कोई तस्वीर लगी है तो उस कमरे में नमाज नहीं होगी। अगर तो आपकी इंतहाई कोई मजबूरी है कि अगर बैक साइड पर आपकी तस्वीर लगी है और आपको इंतहाई मजबूरी है या आप उसको हटा नहीं सकती, कोई ऐसी आपकी मजबूरी है, तो तब जाकर आप क्या करेंगी कि नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर वो बैक साइड पे हो, लेकिन अगर फिर भी मजबूरी है और लेफ़्ट और राइट साइड पे आपकी बन रही है, बिल्कुल आपके फ्रंट पे फेस पे नहीं बन रही तस्वीर, तभी आप नमाज, लेकिन इंतहाई मजबूरी पर, ऐसा नहीं है खुद ही आपने लटकाई है फ्रेम करके बुज़ुर्गों की या जैसे औलिया अल्लाह की लगाते हैं लोग, वो लगाई हुई हैं घरों में, बड़े बड़े फ्रेम्स में लगाई हुई हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये तस्वीरें, हम तो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की नमाज़ पढ़ें। नहीं, ये सख्ती से मना किया गया है। या बाद दफ़ा देखा गया है कि लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ का, ऐसी बेडशीट्स के जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि परिंदे बन रहे हैं, चिड़िया बनी हुई है, तितलियाँ उड़ रही हैं और बाकायदा नज़र आ रहा है कि ये परिंदा बना हुआ है, वो जानदार है, उसकी तस्वीर है, तो फिर उस पर भी अगर कोई शेर वगैरह बना हुआ है तो उस पर भी नमाज नहीं होगी। और इसी तरह आजकल देखा गया है कि जो कपड़े हैं ख़वातीन के, उसमें अगर प्रिंट में ऐसा होगा कि अगर किसी परिंदे की या किसी भी जानदार की तस्वीर होगी तो उसमें भी नमाज नहीं होगी, चाहे आपका दुपट्टा हो, चाहे आपकी कमीज़ हो या आपका जो भी लिबास आपने पहना हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई इस तरह की तस्वीरें वगैरह बनी होंगी तो तब नमाज नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक और गलती जो अक्सर लड़कियां करती हैं वो ये कि इतना बारीक दुपट्टा पहनती हैं कि जिसकी वजह से आपके जो स्किन है वो नज़र आ रही होती है। अगर तो आपके यानी बालों का आपका कलर नज़र आ रहा है, यानी इतना बारीक दुपट्टा, लाइक शिफॉन टाइप का दुपट्टा आपने किया हुआ है कि जिससे आपके बालों का कलर नज़र आ रहा है, बालों की स्याही है, सफ़ेदी है या जो भी कलर है बालों का वो नज़र आ रहा है, तो उस दुपट्टे में नमाज नहीं होगी। और इसी तरह क्योंकि आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा बारीक लिबास लड़कियां पहनती हैं, तो उसमें इतना बारीक होता है कि आपके अगर कमीज़ से आपके अंदर क्या आपका जिस्म नज़र आ रहा है, आपकी स्किन नज़र आ रही है, तो उसमें भी नमाज नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान है। अगर आपकी यानी गर्मी की वजह से या बाद दफ़ा किसी को एलर्जी होती है, मजबूरी है, तो फिर आप ऐसा करें कि उस लिबास के ऊपर कोई ऐसी बड़ी चादर कि जो पूरे जिस्म को ढाँप दे या अबाया पहन लें कि जिससे
پھر آپ کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ گھر کے کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں صاف ستھرے، اس میں بالکل آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کوئی بھی اسکن نظر نہیں آنی چاہیے، یا آپ نے ایسے بازو پہنے ہوئے شفون کے بازو، اور بازو آپ کے نظر آ رہے ہیں اندر سے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے تو بازو میں نے فل پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ اندر سے نظر آ رہے اتنا باریک کپڑا ہے، تو نماز نہیں ہوگی اس میں۔ اور اسی طرح اکثر خواتین دیکھا گیا ہے کہ جو ٹراؤزر ہے وہ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے، عام زندگی میں بھی پردہ ہے اور نماز میں بھی پردہ ہے، کہ عام آج کل فیشن چل گیا نا کہ عورتیں کیا کر رہی ہیں کہ ٹخنے ننگے کر کے گھوم رہی ہیں، تو یہ وہ گناہ گار ہوں گی، سخت گناہ گار ہوں گی۔ اور اسی طرح نماز میں بھی اگر آپ کے ٹخنے نظر آئیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہاتھوں کی صرف سامنے کی ہتھیلیاں اور جو بیک سائڈ ہے وہ آپ کھول سکتی ہیں، اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ کھول سکتی ہیں، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹھوڑی کے نیچے تک آپ نے اپنا چہرے کو کور کرنا ہے، اور دونوں کانوں کو آپ نے کور کرنا ہے۔ اس طرح اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لباس کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کا جسم نظر آئے، آپ کی اسکن نظر آئے، وہ اس لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اکثر خواتین اس چیز کا دھیان نہیں رکھتی ہیں، یا اتنے آپ کے وائٹ کپڑے ہیں کہ آپ کے یا وائٹ دوپٹہ ہے کہ جو ہے تو یعنی موٹا ہے اتنا کہ اگر آپ اوڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو موٹا ہے، اس تو میری اسکن نظر آئے، لیکن آپ نے اوڑھا ہوا ہے اور بیچ میں سے آپ کے بلیک بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر تو آپ کے پاس یعنی گرمی کی وجہ سے آپ اتنے موٹے دوپٹے یا بڑی چادریں نہیں اوڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو پھر آپ نماز کے لیے ایسا کریں کہ وہی باریک دوپٹہ رکھیں، اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ نے سر کے نیچے کوئی سمپل کیپ وغیرہ یا کوئی ایسے پہن لیں یا رومال باندھ لیں کہ جس سے آپ کے پھر بال کور ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے اس کو اتار دیں، دیٹس اٹ۔ اس طرح پھر آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے تمام اسلامی بہنوں کو پسند آئی ہوگی، تو باقی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک انسان نے بھی عمل کیا تو میں نے آپ کو بتایا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا اگر کسی ایک نے بھی عمل کیا، لیکن جب آپ شیئر کریں گی، آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو مجھے ثواب ملے گا ویڈیو بنانے کا، لیکن آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے بھی عمل کیا تو آپ کو بھی اس چیز کا ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔